फ्रेंड्स, पीएमजी के मस्ती 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं, तो इसलिए इसमें विकल्प नहीं है, सिर्फ आंसर ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और द्वितीय नागरिक इनकी मिसेज। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। वैसे तीनों सेना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। जल सेना के हैं अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार मतलब चुनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष चाहिए। और यही है जो राज्यपाल भी को 35 वर्ष लगता है, राज्यपाल बनने में भी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशनर। इस समय जो चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट एससी, सिर्फ इनका जो मामला होता है इनके संबंधित वह सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है और इसके पहले इनको पद से हटाया भी जा सकता है महाभियोग लगाकर, जो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, देखिए यहाँ पे आ गया है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति को महाभियोग से संसद द्वारा मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर, लेकिन यह भी उनको 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा उनको, और यह अनुच्छेद 61 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग
संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण मतलब संविधान का अच्छे से पालन नहीं करने पर इनको महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता के कौन शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो इसमें एन.वी. रमन्ना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? मतलब राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है? तो वह अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उसके राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? यह दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी, जिनको निर्विरोध चुना गया, मतलब इनके विपक्ष में कोई चुनाव नहीं लड़ा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार के थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई? तो कौन से है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि यह राज्यसभा का सदस्य है। उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं है, लेकिन यह असंवैधानिक है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। मतलब संघीय मंत्रिपरिषद इनको सलाह देती है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो इनका जो उत्तर हो जाएगा एम हिदायतुल्ला जी, जो कार्यवाहक भी थे और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश भी थे, एम हिदायतुल्ला जी। क्वेश्चन नंबर 25, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो जो धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो होता है। युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? मान लीजिए हमारे देश पर कोई वाह्य देश आक्रमण कर रहा है, तो इसकी यहाँ भी मतलब लड़ने के लिए कौन आदेश दे सकता है? तो वह सर्वोच्च सेना के कमांडर, जो तीनों सेनाओं के मालिक हैं। इस समय दोस्तों एक अलग पद आया है CDS का, चीफ जस्टिस ऑफ डिफेंस, जो बिपिन रावत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति
उसे क्षमादान दे सकता है। यह राज्यपाल के भी पास होता है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। यह सिर्फ हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वही माफ़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? बताया ना दोस्तों, 3 वीटो होते हैं, तो उनमें से एक वीटो का प्रयोग जो भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए जो राष्ट्रपति जी ने उसका उपयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति करेंगे, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, अगर ये नहीं रहे तो उनमें भी जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा वह उस पद को संभालेगा। तो इसका जो आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 30 है, अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह विधायी अधिकार, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें सांसद और विधायक भाग लेते हैं, और तो इसका जो आंसर हो जाएगा सांसदों व विधायकों, मतलब सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन से राष्ट्रपति बनी थी? यह 12वीं राष्ट्रपति बनी थी, जो प्रथम भारतीय महिला थी। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति चुना गया, उसके बाद कार्यकाल इनका चला 1962-63 तक। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? इनका जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा इनका चुनाव हुआ। संविधान सभा ने ही इनको चुन लिया था 26 जनवरी 1950 को ही। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? दोस्तों यह पुराना है, शायद इस समय जो है इनका वेतन 5 लाख है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है अधिक से अधिक? तो यह 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है?
तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है, जायज़ सी बात है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मैं आगे बता भी चुका हूँ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या मतलब 50-50। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना चाहिए? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त कब होता है? मान लीजिए राष्ट्रपति का पद कार्यभार समाप्त हो गया है, या उनकी मृत्यु हो गई है, या उनको महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, या संविधान का अतिक्रमण करने पर उनको हटा दिया गया, तब राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? अगर राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो जो राज्यपाल हैं यह नहीं रख सकते। राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वह संघ सूची व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो भी अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत, राज्यपाल 213 के तहत। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? मान लो हम कोई संसद में विधेयक पास करते हैं तो किसकी अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति जी की, जैसे संसद में भेजा जाता है तो लोकसभा राज्यसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा जाता है, तो अगर राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर दें तो वह संसद अधिनियम मतलब वह कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो यह कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वह अधिनियम बनेगा। ये तो हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं वही कर सकते हैं। दोस्तों एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? उपराष्ट्रपति से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए। तो इनके 5 वर्ष के पहले भी इनको हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना
उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीवा रेड्डी। प्रश्न अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। और लोकसभा राज्यसभा में दोनों में मिला के कुल 14 व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? हमारे देश के राष्ट्रपति जी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसको राष्ट्रपति क्षमादान कर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाक अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभाओं द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी? 12वीं। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा उनको बिना चुनाव की चुन ली। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? या 12। लेकिन वहाँ पे जो दिया था राज्यसभा और लोकसभा मतलब दोनों में। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? इस समय 1.5 लाख प्रति माह, लेकिन इस समय 5 लाख है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए। भारत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50-50। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति जी के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति जी का पद खाली है तो 6 माह के अंदर चुनाव कर लेना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किस राज्य में आने अपने पद पर? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक या मर्जी से किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल जी। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के अनुमति के बाद। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम कोई वीडियो नया अपलोड करें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए।